हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। तो हमने पिछले वाले वीडियो में ये देखा था कि अगर हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, एक मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होता है। तो उसी केस से रिलेटेड तो उसी का हम उल्टा ये देखेंगे कि अगर हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखें तो कैसा इफेक्ट होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, ये आप सभी को पता होगा, हमने पिछले स्टैंडर्ड में से पढ़ा है। अब हम इसके बीच में रखेंगे एक कंडक्टर जिसके अंदर से पास होगा एक करंट, जिसमें करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो अपवर्ड्स की तरफ रहेगा। तो इस कंडक्टर पे कुछ ऐसा इफेक्ट होगा कि जो ये कंडक्टर रहेगा वो रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा। वो कैसे रोटेट करेगा वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो एक और बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमने ये देखा कि करंट का जो डायरेक्शन है अपवर्ड्स की तरफ है और जो मैग्नेटिक जो लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ गई हैं। तो इसके अंदर एक फोर्स लगेगा, एक कंडक्टर पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जिनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। हम सभी जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। उस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन पता है तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो जो करंट का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन है वो हमें एक चीज़ों से पता चलेगा, एक रूल से पता चलेगा, और जिस रूल का नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिकल मोटर when the magnetic field direction and the current direction are known. It was originally developed by John Ambrose Fleming, an English electrical engineer in the late 19th century. तो 19th सेंचुरी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। उन्होंने एक चीज़ डेवलप किया, उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर किया। तो इनका ये रूल था कि अगर हमें करंट का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कंडक्टर है, जो उसमें एक मोशन क्रिएट हो रहा है, जिसमें फोर्स लग रहा है, वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और फोर्स के डायरेक्शन हमें बताएगा। ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। हम अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को, हम फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओपन करेंगे। मान लीजिए ये आपका थंब है, ये आपका फर्स्ट फिंगर है और ये आपका सेकंड फिंगर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये कि तीनों जो हों एक दूसरे के साथ वो कैसे हों, परपेंडिकुलर हो। तो हम इस अरेंजमेंट, इस रूल से हम क्या पता लगा पाएंगे, करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मोशन के डायरेक्शन या फोर्स के डायरेक्शन। हम क्या बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। और जो आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स का जो लाइंस है किस डायरेक्शन में गया है। और जो आपका मिडल फिंगर है, जिनको हम सेकंड फिंगर बोलेंगे, वो आपका बताएगा करंट। तो इसमें से अगर आपको करंट और मैग्नेटिक लाइंस पता है तो आपको मोशन पता ही चल जाएगा। तो ये था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए इसको हम अच्छे से एक स्टेटमेंट वाइज देखते हैं कैसे ये वर्क करता है और कैसे इसको हम अंडरस्टैंड और अच्छे से कर सकते हैं। The direction of the mechanical force is the literal one. The direction of the magnetic field is from north to south. Third one, the direction of the electric current is that of conventional current from positive to negative. मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी इलेक्ट्रिकल करंट या जो भी करंट जो होता है, अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में जाता है तो उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, ये बात समझ आई। द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। जैसे मैंने आपको बताया, जो थंब होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो कंडक्टर का है वो मोशन कौन से डायरेक्शन में है। तो द फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर हमें ये इंडिकेट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। द सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो सेंटर फिंगर होता है, जिसको मिडिल फिंगर भी बोलते हैं या सेकंड फिंगर भी बोलते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या इंडिकेट करेगा, करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो चलिए देखते हैं इसके एप्लीकेशन। इसका मेन एप्लीकेशन होता है मोटर्स में। चलिए हम पहले मोटर्स के डायग्राम देख लेते हैं। मोटर के स्ट्रक्चर कुछ इस तरफ बने रहेंगे। फर्स्ट थिंग आपको बता दो, जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट मैंने दिखाया है, जो भी डायग्रामेटिकली आपको जो मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया है, जो स्ट्रक्चर दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एप्लीकेशन में, हर मोटर में आपको इसी टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा।
पर जो इसमें जो एप्लीकेशन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, वो सारे मोटर्स में आपको सेम देखने को मिलेंगे। एक्चुअली वर्क कैसे करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक्चुअली ये रोटेट कैसे होता है वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैंने एक यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, जो कि ये एक है एक्सेल कार्बन ब्रश अटैच किया है, वो ऐसे अटैच किया गया है एक्सेल है वो मूव करे, और जो यहाँ पर एक कॉपर का जो वायर आपको देखने को मिल रहा है ट्रायंगुलर शेप में अरेंज रहेगा। जो कॉपर्स के क्या रहेंगे, इस पे कॉइल्स रहेंगे। तो ये वो कैसे करेगा, तो जब भी इसमें से करंट पास होएगा, जब भी हम इस सर्किट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, मान लीजिए स्विच ऑन किए, तो जो भी यहाँ से जब करंट फ्लो होगा, वो करंट फ्लो होगा पहले इस डायरेक्शन में, तो करंट पहले जाएगा इस डायरेक्शन में ए टू बी, और जब ए टू बी में जब करंट जाता है, ए टू बी में जब करंट जाता है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, जब किसी कंडक्टर में से करंट जाता है तो क्या डेवलप होता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो नॉर्थ पोल अगर यहाँ पे डेवलप होता है, अगर हम राइट हैंड थंब रूल अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल अगर यहाँ पे डेवलप होता है तो नॉर्थ पोल क्या करेंगे, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जब वो नॉर्थ पोल जब रिपल करेंगे तो ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में साउथ पोल की तरफ जाएगा, और साउथ पोल का जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो एक डायरेक्शन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि स्प्लिट रिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सर्किट ब्रेक हो जाता है। और फिर उसके बाद फिर उसके अंदर जब फिर वो सर्किट पूरा कंप्लीट करता है, फिर उसमें से करंट जनरेट होता है, और फिर से उसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, फिर वो एक दूसरे के साथ रिपल करते हैं। फिर ऐसे करते करते क्या होता है, उसके अंदर एक रोटेशन क्रिएट होता है, और वो जो एक्सल होता है वो क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ओके, बात यहाँ तक समझ आई। तो हमने बेसिकली इस वीडियो में ये देखा है कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स का डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जो हमें करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हमने उसका देखा है एक एप्लीकेशन, जो मोटर्स में कैसे वो यूज़ होता है, उस रूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या इस कंसेप्ट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ओके, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।